तो इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बारे में हम बात करेंगे जिस बयान में उन्होंने कहा था कि इस वक्त पूरे देशवासियों को पेट्रोल कम यूज़ करना चाहिए, गाड़ियों से नहीं जाना चाहिए, सोने की ख़रीदारी कम करनी चाहिए और बहुत सारी बातें। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग खबर और कई सारी बड़ी खबरें हैं जिसको हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके पास 3 बच्चे हैं खुश हो जाइए, 4 हैं तो और ज़्यादा खुश होइए और 5 है तो क्या ही कहना। खबर क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यह खबर आपके सामने है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि अगर आपके पास 3 बच्चे हैं, अगर आप 3 बच्चे पैदा करते हैं तो आपको 30,000 मिलेंगे और अगर 4 बच्चे पैदा करते हैं तो आपको 40,000 मिलेंगे और ये पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए है। बता दें आपको कि चंद्रबाबू नायडू जैसे नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार के लिए एक बैसाखी के तौर पर काम करता है, ठीक इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू की सरकार भी बीजेपी की सरकार को यानी लोकसभा के अंदर बनाने में चंद्रबाबू नायडू का भी एक बैसाखी बनता है। खैर इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की बड़ी कद काठ है, उनकी बड़ी मान सम्मान है। लेकिन इस वक्त आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस वक्त आंध्र प्रदेश में उनकी अच्छी खासी सीट है जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार को उन्होंने बैसाखी के तौर पर सहारा दिया है। लेकिन फिलहाल वो 3 और 4 बच्चों को लेकर के बयान देते हुए कहते हैं 3 बच्चा पैदा किया उसको 30,000 और जिसने 4 किया उसको 40,000 मिलेंगे क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ानी है। हालांकि आपको बताते चलें कि देश की बढ़ती हुई खुद देश के लिए कहीं ना कहीं कठिन बनता जा रहा है, देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बनता जा रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद चंद्रबाबू नायडू का ये बयान आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अटपटा लगेगा आपको। खैर उसी के साथ और कई बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। इस वक्त अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो हमारे देश के अंदर में 3 से 4 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। डीजल पर, पेट्रोल पर 3 से 4 रुपये लगभग बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, हम नहीं बात करते, वैसे मीडिया हमारी कंपैरिजन कर रही है, तो पाकिस्तान में 3 से 4 रुपये घटा दिए गए हैं। अब सोचिए कि हमें पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना पड़ रहा है, तो आप समझिए ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश की मीडिया कंपैरिजन कर रही, जैसे एनडीटीवी ऐसे मीडियाज़ हमारे देश के अंदर अब पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर रही कि पाकिस्तान के अंदर क्या है और हमारे देश के अंदर क्या है। खैर वैसे भी कई और बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों खबरों में अगर आगे बढ़े तो ये है अल जज़ीरा इंग्लिश की रिपोर्ट्स। इंडिया हाइक्स फ्यूल प्राइजेस एज ईरान क्राइसिस बाइट्स। अब ये जो खबर है ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि जो गैस की जो क्राइसिस है और जो फ्यूल की क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने देश की मीडिया नहीं, ये बाहर अल जज़ीरा की मीडिया बात कर रही है। मगर सोचिए कि जिस देश की मीडिया को हमने बहुत कुछ मारा है, जिस देश की मीडिया को हमने सब कुछ तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, उस देश की मीडिया के मुंह पर यह बात नहीं आई। मगर अल जज़ीरा जैसे, जो कि हमारे देश का मीडिया नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये मीडिया काम करता है, उन मीडिया ने हमारी आवाज़ उठाई, कम से कम हमारी बात तो की, कम से कम इतना तो कहा कि जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के साथ जो यूएस के साथ जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्यूल हाइक और पेट्रोल डीजल इन तमाम चीज़ों की क्राइसिस भारत के लोगों में देखी जा रही है। खैर अगर वीडियो दिखाने पर आ जाएं तो शायद लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, मगर इन तमाम चीज़ों का सुर और सार सिर्फ एक है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर मुद्दा हमारे देश का है तो देश के अंदर दिखाना चाहिए है कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी अगर ये कहना पड़े कि भाई जो चीज़ हमारे बयान को लेकर के मीडिया चला रही है वो बयान को कहीं ना कहीं गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। अब हिंदी में यहाँ पर BBC न्यूज़ की रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख करके दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने ये बयान, जिस पर खुद जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि इस बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया है। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर सूर्यकांत जी को अगर इतना समझ आ गया है कि हमारे देश की मीडिया ऐसा कर सकती है तो शायद उसे थोड़ा सा 1-2 स्टेप और आगे बढ़ कर के और सोचना होगा कि हमारे देश की मीडिया और भी कुछ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम। अब प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की ज़मीन पर एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात कही है लोगों से। हालांकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नीदरलैंड्स की ज़मीन पर यह बात की जा रही है, मगर हालात ऐसे बताते हैं कि नीदरलैंड्स के लोगों के बारे में नहीं है बल्कि ये तो भारत के लोगों के बारे में। और कैसे मैं बताता हूँ, पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के कुछ जो बयान है उसका सुनाना चाहूँ। कहते हैं दुनिया युद्ध से जूझ रही है, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो दुनिया में गरीबी बढ़ेगी। वैसे ही बता दें आपको कि भारत में गरीबी बहुत फेमस है, लेकिन नीदरलैंड्स के अंदर गरीबी शायद, मुझे नहीं पता कि नीदरलैंड्स में भी गरीब रहते हैं। हाँ होंगे, ऐसा नहीं है कि गरीब नहीं होंगे, वहाँ होंगे, लेकिन गरीब जहाँ पर भी शब्द आता है वहाँ तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश आते हैं ना,
नीदरलैंड्स तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की इस बयान से कहीं ना कहीं ये झलक रहा है कि कुछ तो है जिसकी गड़बड़ी है। खैर, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर हैं, कई देशों के दौरे पर है, यूरोपीय देशों के दौरे पर है, लेकिन इस वक्त बता दें कि दुबई के भी शेखों के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और खबरें और भी बहुत सारी हैं जिस पर हम नज़र बनाए हैं। लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।